नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। किसी ज़माने में हो सकता है कि आपकी गाड़ी की पेट्रोल या फिर डीजल की टंकी 2000 रुपये में या 1500 रुपये में फुल हो जाया करती होगी, लेकिन आज वो ज़माना नहीं रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। इन पर लगातार चर्चाएं इस देश में चल रही हैं कि आखिर इतनी महंगाई क्यों। इस पर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ता है, कैसे इसकी कीमतें तय होती हैं, क्या वर्तमान समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, क्या 2003 में पेट्रोल की कीमतें थीं, यानी कि 2003 से लेकर 2021 तक के सफ़र पर आपको लिए चलेंगे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, जानने के लिए बहुत कुछ है जो आपकी जानकारी बढ़ाएगा और पुराने दिन याद करके आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अब जैसा कि आप देख रहे हैं, चल चला चल और पेट्रोल डीजल चलता जा रहा है, रोकने का नाम नहीं ले रहा है। कई शहरों में तो पेट्रोल शतक भी मार चुका है। जिस तरह से भारतीय टीम के खिलाड़ी इन दिनों शतक बना रहे हैं, उसी तरह से पेट्रोल शतक मार रहा है। तो इन सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बड़े शहरों में आज क्या क्या हैं। तो 5 मार्च तक की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं, जबकि डीजल के दाम दिल्ली में 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हैं। मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई में तो रिकॉर्ड तोड़ 97 रुपये और 57 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम है। डीजल के दाम यहां पर 88 रुपये 60 पैसे हैं। मुंबई के कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां पर पेट्रोल सैकड़े को पार कर चुका है, यानी कि शतक मार चुका है। कोलकाता में फिलहाल वर्तमान समय में पेट्रोल के दाम 91 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर हैं। डीजल के दाम 84 रुपये और 35 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में भी 90 के पार पहुंच चुका है। तो 93 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल के दाम चेन्नई में है और डीजल के दाम यहां पर 86 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हैं। तो ये देश भर की स्थिति है। देहरादून की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो पेट्रोल यहां पर भी 90 के करीब पहुंच चुका है। अब ऐसे में लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, एक तो कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की मार और दूसरा पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतें। आप जान सकते हैं कि किस तरह से आम आदमी को प्रभावित करती है। तो रसोई गैस भी इसी से अपना कंपटीशन लगातार कर रहा है, यानी कि महंगाई चरम स्तर पर पहुंच चुकी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चाएं भी कई बार होती हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जब उछाल आता है तो इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, आम आदमी के घरेलू जीवन पर पड़ता है। 2003 से अगर हम पेट्रोल डीजल के दाम देखें और उनकी तुलना करें तो एक बहुत बड़ा गैप और एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। पेट्रोल के दाम अप्रैल 2003 में क्या थे, इस पर जरा आप नजर डालिए। अप्रैल 2003 में पेट्रोल के दाम, दिल्ली की हम ये बात कर रहे हैं, दिल्ली में 33 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर के दाम पर पेट्रोल मिलता था और 22 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर के दाम पर डीजल मिलता था। ये अप्रैल 2003 के रेट हैं। और अगर हम इसके 5 साल के बाद यानी कि 2008 की बात करें तो 2008 में पेट्रोल के दाम 45 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर हुआ करते थे। डीजल के दाम 31 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर हुआ करते थे। 2013 में अगर हम बात करें, 2013 में पेट्रोल के दाम 66 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर थे, जबकि डीजल के दाम 48 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर थे। उसके बाद 2018 में अगर हम नज़र डालें तो 2018 में पेट्रोल के दाम पहुंच गए 75 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम पहुंच गए 67 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर। लेकिन अगर हम मार्च 2021 की बात करें तो मार्च 2021 में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं पेट्रोल डीजल के मामले में। पेट्रोल के दाम 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं, जबकि डीजल के दाम 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं। ये कीमतें दिल्ली की हैं, बाकी शहरों में भी इसके इर्द गिर्द ही ये दाम हुआ करते थे। 2003 से लेकर 2021 तक की तस्वीर जो थी, ये सफ़र पेट्रोल डीजल का, ये हमने आपको दिखाया है। तो चलिए अब आपको आम और सरल भाषा में ये बताते हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के दामों पर असर किस तरह से पड़ता है। तो इस बात को आप सीधा सीधा ये समझिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम, जिस दाम पर आप खरीद रहे हैं, वो तय होता है कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों से और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स से। उसके बाद 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल की कीमत निकलती है जिसके लिए आप पैसा चुकाते हैं। तो अक्सर जब भी पेट्रोल और डीजल की बात होती है, एक शब्द आपने जरूर सुना होगा, क्रूड ऑयल, यानी कि कच्चे तेल की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल के हिसाब से, प्रति डॉलर के हिसाब से मापी जाती है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। अब जरा नजर डालते हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें किस तरह से थी। साल 2012 से जो हमने डेटा निकाला है उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो साल 2012 में कच्चे तेल की कीमत 91.83 डॉलर प्रति बैरल थी। $91 के करीब ये कीमत थी 2012 में।
2014 में कच्चे तेल की वैश्विक कीमत $53.45 प्रति बैरल थी और 2021 में अगर हम इस वक्त की बात करें जबकि पेट्रोल डीजल पर हाई तौबा मची हुई है तो इस वक्त 2012 से काफ़ी कम कीमत है। इस वक्त कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत है करीब $63.83 प्रति बैरल, यानी कि इस रेट पर एक बैरल पेट्रोल यानी कि कच्चा तेल आपको मिलता है। तो ये तो रही वैश्विक स्तर पर जो क्रूड ऑयल होता है कच्चे तेल की कीमतें। अब कच्चा तेल आएगा, उसके बाद उससे पेट्रोल और डीजल बनेगा, तो आखिर जब भारत में ये आ जाता है तो उसके बाद कीमतें कैसे तय होती है, इसको भी आप सरल भाषा में समझिए। सबसे पहले बेस प्राइस तय होता है। बेस प्राइस तय होने के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल या फिर डीजल पर अपनी एक्साइज ड्यूटी लगाती है जिसे उत्पादन शुल्क कहा जाता है। उसके बाद इस पर डीलरशिप कमीशन लगता है जो कि कंपनियां तय करती हैं। उसके बाद इस पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लगता है जिसको राज्य सरकारें तय करती हैं। यानी कि पेट्रोल पर दो तरह के टैक्स लग रहे हैं, एक एक्साइज ड्यूटी जिसे केंद्र सरकार तय कर रही है और एक वैल्यू एडेड टैक्स जिसे राज्य सरकारें तय कर रही हैं। उसके बाद जो रिटेल कीमत निकलती है पेट्रोल डीजल की वो कीमत होती है जो मैं कुछ देर पहले आपको बता रहा था। अब ये ड्यूटी ये टैक्स कितना कितना है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी आप समझिए कि लगातार आपने चर्चा सुनी होगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आता है तो एक्साइज ड्यूटी और वैट की जगह एक ही टैक्स लगेगा। तब ये उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी। लेकिन जब वित्त मंत्री से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम धर्म संकट में हैं। अब यही बात आप एक सरल से उदाहरण से समझिए। दिल्ली का हम उदाहरण लेते हैं क्योंकि राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। तो दिल्ली में पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसको हम कंपेयर करते हैं, यानी कि उसकी हम तुलना करते हैं मई 2014 में क्या दाम थे और 2021 में क्या दाम है। तो दिल्ली में बेस प्राइस मई 2014 में 1 लीटर पेट्रोल का था ₹47.12 और इस पर केंद्र सरकार जो टैक्स लगा रही थी वो था ₹10.39। इस पर जो डीलरशिप कमीशन लगाया जा रहा था वो था ₹2 और राज्य इस पर अपना टैक्स लगा रही थी ₹11.09। तब जाकर के मई 2014 में जो पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल की कीमत थी दिल्ली में वो ₹71.41 थी। अब इसी बात को आप 2021 में आकर समझिए। 2021 में बेस प्राइस जो तेल का है वो पहले के मुकाबले कम है, ₹29.39 बेस प्राइस पेट्रोल का है। इस पर केंद्र अपना टैक्स लगा रही है करीब ₹32.98। यही टैक्स 2014 में ₹10.39 था। इस पर अब डीलरशिप कमीशन जो कंपनियां तय करती हैं वो तय है ₹3.69 जो पहले ₹2 था। इसी पर अब राज्य सरकार जो टैक्स लगा रही है यानी कि जो वैट लग रहा है वो है ₹19.92 जो 2014 में ₹11.09 था। और ये कुल मिलाकर के जो फरवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं तो ₹86.36 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में थी जो कि आज 91 पहुंच चुकी है। यानी कि सीधी सरल भाषा में एक और बात आप ये समझिए कि टैक्स लगने के बाद जो पेट्रोल के दाम है वो करीब 63% ज़्यादा हो जाते हैं भारत में और डीजल के दाम टैक्स लगने के बाद करीब 60% ज़्यादा हो जाते हैं भारत में। तो पेट्रोल डीजल की जो एक कीमतें आपने देखी थी, कितना टैक्स कौन लगाता है, इसमें जो केंद्र सरकार का टैक्स है जो उत्पादन शुल्क लगता है जिसे एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है, इस पर अगर नजर डालें तो 2020 की शुरुआत में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया था। कितना बढ़ाया था? 2020 से पहले की अगर हम बात करें तो पेट्रोल पर जो लगने वाला टैक्स था वो ₹19.98 लगता था 1 लीटर पर, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया था और बढ़ा करके ये हो चुका है ₹32.98। डीजल पर लगने वाला टैक्स 2020 की शुरुआत में करीब ₹15.83 था जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है ₹31.83। तो टैक्स के मामले में अगर हम बात करें जो तेल पर टैक्स जो लगता है उस मामले में भारत सबसे आगे है। भारत की जनता तेल के मामले में सबसे ज़्यादा टैक्स पे कर रही है। आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो भारत में 69% टैक्स लिया जाता है तेलों पर और इटली में यही टैक्स 64% है, यानी कि हमसे कम। फ्रांस में करीब 63%, जर्मनी में 63% और अमेरिका में करीब 19% टैक्स तेल की कीमतों पर लिया जाता है। अब एक और आंकड़ा आप देखिए, इस आंकड़े में कंपेयर कीजिए कि जो दूसरे देश हैं वहां पर तेल की कीमतें किस तरह से बढ़ी या घटी हैं और भारत में किस तरह से बढ़ी या घटी हैं। ये जो आंकड़ा है यह है जनवरी 2020 का और जनवरी 2021 का, यानी कि एक साल के अंदर इस आंकड़े में कितना परिवर्तन आया। प्रति लीटर एक अमेरिकी डॉलर के हिसाब से ये कीमतें हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में जनवरी 2020 में
$1.03 प्रति लीटर तेल की कीमत थी और जनवरी 2021 में ये हो चुकी है बढ़कर के $1.17 प्रति लीटर। अगर हम चेंज की बात करें तो चेंज का परसेंटेज आप देख सकते हैं हरी लाइन में दिखाया गया है, यानी कि 13.6% ज़्यादा ये बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर बाकी देश देखें, हमारे बाद चीन की अगर हम बात करें तो चीन में जो $0.72 था वो 0.71 हुआ, यानी कि यहाँ पर तेल की कीमतें घटी हैं, -1.4 यहाँ पर तेल सस्ता हुआ है। अमेरिका की अगर हम बात करें तो $0.67 प्रति लीटर था, तो ये $0.62 प्रति लीटर हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी -7.5 की गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई थी। ब्राज़ील में तो 20% सस्ता एक साल के अंदर तेल हो गया था। यूके की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.8% सस्ता हो गया था। तो ये स्थिति है दूसरे देशों से कंपेयर करने में, यानी कि एक सरल और सिंपल भाषा में आप इस बात को समझिए। पेट्रोल पर 2 तरह के टैक्स जो लगाए जाते हैं, उस 2 तरह के टैक्स लगाने के बाद पेट्रोल और डीजल भारत में काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो कि दुनिया की तुलना में, बाकी देशों की तुलना में काफ़ी महंगा है। लोग काफ़ी परेशान इस वक्त हैं। कई जगहों पर तेल शतक पूरा कर चुका है, कई जगहों पर करने वाला है। अगर वैश्विक बाजार की हम बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम आपको और रुलाने वाले हैं, यानी कि आपकी जेब पर और असर डालने वाले हैं। इतना ही नहीं, घरेलू गैस की कीमतें भी लगातार बढ़ रही है। आम जनता इससे भी परेशान है। सरकार को भी इस मामले में कोई ठोस पहल करनी चाहिए। कर कुछ इस तरह से हो जो कि लोगों को राहत दी जाए, क्योंकि अगर इसी तरह से पेट्रोल डीजल बढ़ता रहा तो गाड़ी चलाना आम जनता के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये थी पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह से तय होती हैं, किस तरह से कीमतें और किस तरह से ये बढ़ रही हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।